हेलो डियर स्टूडेंट, हमने प्रश्नावली प्रायिकता के अंदर प्रथम पार्ट के अंदर हमने इसके बारे में चर्चा करी थी कि प्रायिकता क्या होती है और किस किस प्रकार के इसमें सवाल आते हैं। आज हम करेंगे प्रायिकता का पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 के अंदर हम क्या करेंगे, जो जितने भी सवाल आते हैं प्रायिकता के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सवाल हम करेंगे और कैसे सवाल आते हैं। और हमने पिछले जो चैप्टर थे उसके अंदर हमने ये सीखा था कि प्रायिकता होती है उसमें एक सिक्के पास से और इसके अलावा ताश की गड्डी से सवाल आता है। तो आज हम सवाल करेंगे, इसके साथ ही ताश की गड्डी से जुड़े हुए जितने जैसे भी सवाल आते हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आपको समझ में आएगा, 110% समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो हम आपसे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, और आपको बता दूं कि ये 2 चैप्टर यदि आप देख सकते हो तो आने वाले टाइम के अंदर आप प्रायिकता के कोई भी सवाल को कर लोगे और कभी नहीं भूलोगे। ओके, ये हमारा वादा है। तो चलिए करते हैं प्रायिकता के शुरुआत। तो हमने जो फर्स्ट अपने पास सवाल है, देखो प्रायिकता से जुड़े हुए ऐसे कुछ सवाल आते हैं। इसमें आप सवाल पढ़िए कि जो हमारे पास एक बैग है, मैं रेड कर लेता हूँ। देखो, एक बैग में 6 लाल, 4 पीली और 5 हरी बॉल है। एक बॉल यादृच्छा रूप से निकाला जाता है, इस बॉल का हरी होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो बच्चों, हमें बोला गया है कि एक कोई भी आपका क्या है, एक कोई भी आपका थैला है, इसके अंदर देखो यहाँ से बंधा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास बॉल है। ओके, अलग अलग प्रकार की बॉल है जिसमें हमें बताया गया है कि 6 लाल बॉल है। तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास रेड कलर की कितनी बॉल है, देखो प्रायिकता ज्ञात करना सीखते हैं। रेड कलर की हमारे पास 6 बॉल है। इसके अलावा हमारे पास येलो कलर की कितनी बॉल है, तो येलो कलर की हमारे पास 4 बॉल है। और हमारे पास देखो ग्रीन कितनी बॉल है बेटा, ग्रीन हमारे पास है 5 बॉल। टोटल हमारे पास बॉल कितनी होगी, टोटल हमारे पास होगी कितनी, 15 बॉल। टोटल हमारे पास 15 बॉल हो चुकी है। ओके, तो हमने प्रायिकता में क्या सीखा था, हमने प्रायिकता में यही सीखा था कि अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम हमारा प्रायिकता होता है। ओके, तो यहाँ पे कुल परिणाम कितना हो जाता है, यहाँ पर कुल परिणाम हो जाता है 15। राइट, कुल परिणाम 15 हो जाता है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इस जो हमारा ये थैला है इसमें से एक बॉल बिना देखे निकाली जाती है। बिना देखे निकालोगे तो बॉल का हरा होने की क्या प्रायिकता है। अब देखो, हरी बॉल यहाँ पर कितनी है बेटा, 5 है। अब आपको पता है यदि आप बिना देखे इस थैले में से गेंद निकालोगे तो वो हरी होगी, तो वो उन्हीं 5 गेंदों में से कोई एक गेंद होगी। 5 गेंदों में से कोई एक गेंद होगी, यानी यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5, और कुल परिणाम कितने हैं आपके 15। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगी वो करते हैं। देखो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता को हम करते हैं, देखो प्रायिकता, राइट। तो प्रायिकता क्या करेंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रायिकता बराबर में हमारे पास होता है, देखो प्रायिकता को हम PE से लिखते हैं। और प्रायिकता में क्या होता है, देखो जो परिणाम हमारे पास है अनुकूल परिणाम, देखो हरा होने की प्रायिकता, तो हरी बॉल कितनी है, 5, तो अनुकूल परिणाम 5, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 15। राइट, ये हमारे पास प्रायिकता होगी। इसको हम काट देते हैं, 5 से कट जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो 1/3 हमारे पास इसकी प्रायिकता आ जाती है। इस सवाल का आंसर आ जाता है 1/3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये प्रायिकता के सवाल आप कर सकते हो। राइट, चलो आगे सवाल करते हैं। आगे का सवाल देखो, एक ताश की गड्डी है। अब ताश की गड्डी से जुड़े हुए मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूँ भी ताश की गड्डी से सवाल हम कैसे करेंगे। तो ताश की गड्डी से जुड़े हुए कुछ सवाल हम समझ लेते हैं पहले। देखो, ताश की गड्डी होती है, आपने देखा होगा ताश, और किसी ने खेले भी होगी। ताश की गड्डी के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 टोटल पत्ते होते हैं। ओके, अब इन 52 पत्तों के अंदर, इन 52 पत्तों के अंदर बेटा 13 पत्ते, कितने पत्ते, 13 पत्ते आपके लाल होते हैं और 13 पत्ते आपके काले होते हैं। सही है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, 26 पत्ते, यानी 26 दूना 52 होता है ना, तो 26 पत्ते यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके लाल हो जाएंगे,
क्योंकि मैंने आपको 13-13 क्यों बताया, क्यों मैं टेस्ट लेना चाहता था वास्तव में आपने देखा है या नहीं देखा। ठीक है, तो आपको बता दूं यहाँ पर मेरे पास 26 पत्ते क्या होते हैं, रेड होते हैं। 26 पत्ते क्या होते हैं, रेड होते हैं। मैं यहाँ पे 26 रेड कर दूं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 26 पत्ते मेरे पास होते हैं यहाँ पे रेड, राइट। और मेरे पास यहाँ पर क्या होते हैं, 26 पत्ते मेरे पास ब्लैक होते हैं। 26 पत्ते मेरे पास होते हैं ब्लैक। अब यहाँ पे देखो, अब ये 26 पत्ते मेरे पास टोटल 52 पत्ते हो गए। अब इस 26 पत्तों में क्या होता है वो चीज़ देखिए। इस 26 पत्तों में मेरे पास 13-13 के 4 जोड़े होते हैं। 13-13 के 4 जोड़े होते हैं बेटा। 13 पत्ते मेरे पास होते हैं ईंट के, 13 पत्ते मेरे पास होते हैं ईंट के। ओके, 13 पत्ते मेरे पास होते हैं ईंट के, और 13 पत्ते मेरे पास होते हैं, ईंट लाल होती है देखो, और पान भी लाल होता है, तो 13 पत्ते मेरे पास हो गए पान के, राइट। ये 26 पत्ते जो लाल पत्ते होते हैं मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाल, उसमें 13 पत्ते मेरे पास ईंट के होते हैं, 13 पत्ते मेरे पास पान के होते हैं। अब बात आती है बेटा यहाँ पर काले पत्तों की, तो मैं लिख दूँ काला। अब काले पत्तों में क्या है, देखो काला पत्ता में क्या है, देखो 13 पत्ते मेरे पास हुक्म के होते हैं। 13 पत्ते मेरे पास किसके होते हैं, हुक्म के। और यहाँ पर 13 पत्ते मेरे पास होते हैं चिड़िया के। 13 पत्ते किसके होते हैं, चिड़िया के, राइट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि 52 पत्ते कुल होते हैं, उसमें से 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं। अब 26 पत्तों में लाल में हमारे पास ईंट और पान होता है, और कालों में हुक्म और चिड़िया होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि क्या है। अब एक काम है, देखो 13 पत्ते आपके ईंट होते हैं ना, 13 पत्ते पान होते हैं, और 13 पत्ते ये आपके होते हैं गुलाम, उसके हुक्म और चिड़िया, पान, ओके, पान और ईंट। तो अब देखो इन पत्तों में क्या होता है बेटा, इसमें एक एक पत्ता आपका होता है इक्का, एक एक पत्ता होता है इक्का, जिसको एक बोलते हैं इक्का। ये आपका पान का भी होगा, ईंट का भी होगा, और क्या होगा, हुक्म का भी होगा, और चिड़िया का भी होगा, राइट। मैं लिख दूं इक्का, यानी ये आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ईंट का भी होगा, ईंट का भी होगा, पान का भी होगा, आपका हुक्म का भी होगा, ठीक है, हुक्म का भी होगा, और आपका चिड़िया का भी होगा, ठीक है, ये आपका चिड़िया का भी होगा। अब इन 13-13 पत्तों के अंदर क्या होता है देखिए, यानी एक एक तो ये हो गया। अब 2 से लेके आपके 10 तक अंक होते हैं, 2 से लेके आपके 10 तक अंक होते हैं। 10 को देला बोलते हैं, आपको पता है, और 2 को दुक्की बोलते हैं, दुक्की तिक्की, और इस तरह से देले तक जाता है। इसके बाद में आपके पास यहाँ पे एक होता है किंग, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंग को बादशाह बोलते हैं। देखो बादशाह, यहाँ पर एक एक बादशाह होता है, और एक एक आपके पास गुलाम होता है, एक एक आपके पास गुलाम होता है, और एक एक आपके पास होती है बेगम, जिसको आप बोलते हैं क्वीन, जिसको आप बोलते हैं क्वीन, राइट। अब देखो कुल कितने पत्ते हो गए। अब आप सोचो 10 ऊपर वाले, ये 10 पत्ते ये हो गए, और 3 पत्ते आपके ये हो गए, यानी कुल पत्ते आपके पास 13-13 हो गए ना। ये 13-13 पत्ते आपके पास हो चुके हैं। यानी हर ताश की जो आपकी गड्डी होती है उसके अंदर आपके पास ये देखने को मिलता है। ओके, हमने पहले क्या देखा, पहले हमने ये देखा कि 52 पत्ते होते हैं, इसमें लाल होते हैं, राइट। 52 पत्तों में क्या होता है, लाल होते हैं, काले पत्ते होते हैं 26, इसमें 13 ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 हुक्म के होते हैं, 13 चिड़िया के होते हैं। अब हमने क्या देखा कि 13 पत्तों के अंदर क्या है कि हमारे पास 13 ईंट के जो होते हैं, इसमें एक इक्का होता है, और 2 से लेकर 10 अंक होते हैं। इसी प्रकार पान में भी ये होता है, हुक्म में भी, चिड़िया में भी है। और यहाँ पे 3 पत्ते होते हैं, जिसमें आपका किंग होता है, आपका ये जे फॉर आपका गुलाम होता है, क्यू फॉर क्वीन होता है। तो ये 3-3 पत्ते आपके पास और होते हैं इसमें, ठीक है। ये 3-3 पत्ते आपके पास ये होते हैं, ये हैवी पत्ते होते हैं ताश की गिड्डी के अंदर, ये बाजी पलट सकते हैं, राइट। अब आपको मैं एक सवाल है वो अपन सवाल करेंगे ना, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो मैं यहाँ से पूछ लूँ भाई, आप एक पत्ता या दर्शा, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता या दर्शा चुना जाता है, तो बताइए ईंट का इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या वह पता ईंट का इक्का है, इसकी क्या प्रायिकता है। देखो ईंट का इक्का ऐसे लिख दिया, तो ईंट का इक्का एक ही होता है बेटा, ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से एक ही होता है, तो 1/52 इसका आंसर हो जाता है। मैं पूछता हूँ यहाँ पे, देखो पान का गुलाम होने की क्या प्रायिकता है। तो पान का गुलाम बेटा एक ही होता है, पान का गुलाम एक ही होता है, तो 1/52 हो जाता है। अब मैं पूछूं 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके गुलाम होने की क्या प्रायिकता है। अब ताश की
गड्डी के अंदर 4 गुलाम होते हैं तो 4/52 मेरे पास इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब कोई क्वीन पूछता है तो क्वीन होने की यानी बेगम होने की, तो बेगम होने की क्या प्रायिकता, तो बेगम भी 4 होती है यानी 4/52 हो जाता है। अब मैं पूछ लूँ हुक्म की बेगम होने की क्या प्रायिकता है, तो हुक्म की बेगम बेटा 1 ही होती है यानी 1/52 होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अपन करते हैं एक सवाल, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये पता है एक सवाल है, सवाल को पढ़ो आप। सवाल क्या है देखिए, सवाल ये है कि एक जो हमारे पास पत्तों की गड्डी में यानी ताश के पत्तों की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से एक पत्ता आदर्श रूप से निकाला जाता है। उस पत्ते का राजा यानी किंग होने की क्या प्रायिकता है। अब देखो भाई, ताश की गड्डी के अंदर कुल कितने राजा होते हैं भैया, कुल राजा हमारे पास अभी सीखा हमने कि 4 राजा हमारे पास होते हैं, यानी 4 राजा होता है, ठीक है, 4 किंग होते हैं। अब 4 किंग ये आपके क्या हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए। क्या हो गए, अनुकूल परिणाम, ये आपके अनुकूल परिणाम हो गए। और कुल परिणाम कितने होते हैं बेटा, 52, यानी ताश की गड्डी के अंदर कुल परिणाम कितने होते हैं, 52, ये आपके हो गए कुल। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या होता है बेटा, प्रायिकता PE = होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 4/52 आपका हो जाएगा आंसर। 4/52 कितना होता है, 4 में 52 का भाग जाता है, 52 में 4 का भाग जाता है तो आराम से जाता है 13 चौका 52, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो हो जाएगा 1/13। ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ताश की यहाँ पूछा क्या है, इस पत्ते का राजा होने की प्रायिकता। ऐसे तो नहीं बोला ना हुक्म का राजा, ईंट का राजा, तो राजा होने की प्रायिकता, राजा तो 4 होते हैं, 4 में से कोई भी परिणाम हो सकता है, यानी अनुकूल परिणाम 4 हो गए और कुल परिणाम 52 हो, यानी ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, यानी 4/52। तो ये 4/52 इसकी प्रायिकता होगी, जिसको आप आगे थोड़ा सा कैलकुलेट करके 1/13 लिख सकते हो, राइट। अब आता है नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है कि एक पासा को हवा में उछाला जाता है, सम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। अब देखो ताश की गड्डी को जब हवा में उछाला जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो आपका पासा होता है, पासे के अंदर सम अंक कितने होते हैं, वो चीज़ देखने वाली होती है। पासे के अंदर सम अंक कितने होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सम अंक हमारे पास पासे के अंदर कुल कितने अंक होते हैं, 1 से लेके 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6 ये होते हैं ना। तो सम अंक यहाँ पे कितने, 2 4 और 6, यानी सम अंक कितने होते हैं, 3 होते हैं ना। तो 3 यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 ही अंक होते हैं। तो ये इसकी प्रायिकता आ गई 3/6, जिसको आप आगे शॉर्ट करोगे तो 1/2 आपका निकल जाएगा इसका आंसर। कितना आसान है, देखो प्रायिकता कितना आसान है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक पासे को हवा में उछाला जाता है तो 2 से विभाजित संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अब देखो भाई, पासे में एक पासा उछाला है, पासे में 6 अंक होते हैं, एक, ठीक है, पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पे 6 अंक होते हैं, यानी 1 से लेके, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 से विभाज्य संख्या कितनी है पासे में, एक तो 2 है बेटा, एक 4 है, एक 6, यानी 3 ही है। तो अनुकूल परिणाम कितने, 3, और कुल परिणाम कितने, 6, यानी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आपकी प्रायिकता आ जाएगी, राइट। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, आगे क्या है, एक बक्से के अंदर 100 पर्ची है, अंदर 100 पर्ची है जिस पर 1 से लेकर 100 तक अंक लिखे गए हैं। अतः प्रायिकता ज्ञात करो कि 50 से बड़ा अंक प्राप्त करने की, यानी उस ताश की गड्डी के अंदर 50 से बड़ा अंक कितना है। देखो 50 से बड़ा, यानी 50 को नहीं लेना है, 50 से ज़्यादा, 50 से बड़ा यानी 51 से लेके 100 तक सारे बड़े होंगे, यानी 50 हटा दो तो 100 में से 50 कम कर दिया तो 50 ही रह गया ना। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं, देखो अनुकूल परिणाम यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 50, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आपको पता ही है कि 50 से बड़ी संख्या की बात हो रही है, 50 से बड़ी संख्या 100 तक जाएंगे तो 50 ही होगी, और कुल परिणाम यहाँ पर 100 हो जाएंगे, राइट। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 50 से बड़े कितने अंक है, 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ है तो 50 ही है, और कुल परिणाम 100 है हमारे पास, तो इससे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा इस सवाल का। देखो कितना आसान है प्रायिकता, बस इतने बड़े बड़े सवालों को आप चुटकियों के अंदर निपटा रहे हो, ठीक है। ये तभी संभव होगा जब आप फर्स्ट वाला जब आप लेक्चर देखोगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये सवाल देखिए, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता बिना देखे निकाला जाता है, तो उस ताश के पत्ते का हुक्म का बादशाह, अब देखो हुक्म का बादशाह लिख दिया है। अभी बेटा देखो 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से हुक्म का बादशाह केवल एक ही होता है, यानी यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 1 हो गया, और कुल परिणाम कितने हो गए, बट्टे में कुल परिणाम 52 हो गया, यानी ये इसका आंसर हो गया
प्रायिकता बराबर हो गया 1/52, राइट। हुक्म का बादशाह दे दिया, हुक्म का बादशाह आपको पता ही है एक ही होता है। अब आपको यहाँ पे ऐसे दे दे भाई बाद एक पत्ते को जिसको निकाला गया उसके बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, तो बड़ा बादशाह तो 4 होते हैं ना ताश की गड्डी में, तो उसका मान आ जाएगा 4/52, राइट, 4/52। उस समय आप 1/52 मत करना, 4/52 हो जाएगा आपका आंसर, राइट। आगे का सवाल देखिए, देखो 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुना जाता है, उस पत्ते के लाल होने की क्या प्रायिकता है। अब देखो भैया मैंने आपको बताया था ताश की गड्डी के अंदर लाल पत्ते कितने होते हैं, लाल पत्ते कितने होते हैं 26 होते हैं ना, और कुल परिणाम यानी अनुकूल परिणाम 26 हो गए और कुल परिणाम कितना हो गया 52। अब इसको हल कर देते हैं प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 26 एकम 26, 26 दूना 52 यानी 1/2 हमारी आ जाएगी प्रायिकता। आई होप कि इन सवालों को देखने के बाद में आपको प्रायिकता समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई तो इसका जो फर्स्ट लेक्चर है और सेकंड लेक्चर है दोनों को एक बार फिर से देखिए। आई होप कि आपको ऑब्वियसली सी समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपको प्रायिकता समझाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।